हेलो गाइस, कल की लेटेस्ट न्यूज़ है। हमारे घर में घुस गया था कोबरा, जिसको देखते ही रूह कांप जाती है हम लोगों की। तो हमसे ये पकड़ाने गया तो हमने बुलाया बबलू भैया को, जिसको देख के हर कोई डर जाता है। तो कोबरे की क्या औकात है भाई। अब ये हो गई है बबलू भैया की एंट्री। अब फटने वाली है सांप की पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो फाइनली अब हम निकल वापस जा रहे हैं हमारे घर की ओर। बबलू भैया को हम इन्वाइट करके लेके आए हैं और मेरे जियाजी यहीं पे सीढ़ियों पे खड़े हो गए। अंदर जाने की इनकी हिम्मत जो नहीं हो रही है। तो फाइनली हम अब घर पे पहुंच गए हैं। बबलू भैया ने लट उठा लिया है और टंकी के पीछे आराम से बैठा हुआ है चूहे को खा के। तो मेरे जियाजी और हम लोग अंदर बार हो रहे हैं। मेरी बार से रूह काँप रही है और बबलू भैया काफ़ी होशियारी के साथ अंदर खड़े हुए हैं। टंकी के पीछे बैठा हुआ है काला नाग। मेरी जीजी ने कर दिया गेट बंद, बच्चे अंदर लॉक और मैं अंदर बाहर हो रहा हूँ। और ये मेरे जियाजी है जो वहाँ जाने की इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। और मेरी जीजी ने बच्चों को अंदर बंद कर दिया है, नमिशा, तन्नू, लक्की को। भांजा मेरा 18 साल का अंदर है और मैं 30 साल का बाहर खड़ा मैं भी घबरा जो रहा हूँ भाई। मेरे भी यही हाल है सेम जो मेरे भांजों के है। और ये मेरे जियाजी अंदर से भाईजान को दे रहे हैं डिब्बा, उसमें डालेंगे हम सांप को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर देना। अब जियाजी अंदर बार हो रहे हैं। मुझे बोल रहे हैं प्रकाश जी आप तो वीडियो बनाने में लगे हुए हो, हेल्प नहीं कर रहे हो मेरी। भाई मेरी इतना जिगर नहीं है मैं सांप को पकड़ सकता हूँ। तो ये सारा काम बबलू भाई ही कर पाएंगे। तो फाइनली बबलू भैया ने उसका मुँह दबोच लिया है काफ़ी कोशिश करने के बावजूद। अभी जो सांप है हमारे काबू में नहीं आ रहा है और ये बबलू भाई के काबू में आ चुका है। और इन्होंने देखो डिब्बे को उसका मुंह डालने लग गए हैं। तो डालते देखो इसका रूप देखिए आप। जो भाई रे सेक्स ना गई है सीरियसली। इतने गुस्से में आ रखा है इसने पूरा, यानी कि चूहा इसके अंदर खा रखा है इसने। ये पलटी मार दी इसने एकदम। भाई जियाजी को बबलू भाई ने बोला आप बाहर निकल जाओ। जियाजी नहीं निकले, उससे पहले मैं बाहर निकल गया क्योंकि मेरी फटके हाथ में आ रही थी। मैं हंस रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर से रूह काँप रही है सीरियसली। तो अभी जो है मेरी बहन भी मेरे जैसी है। वो देखो पिलर पे चढ़ के बैठ गई है ताकि मेरे को नहीं खा जावे। अब मेरे जियाजी है जो अंदर बार हो रहे। बच्चे की भी रूह काँप रही है उधर से। मेरे जियाजी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, मेरे को चिल्ला रहे प्रकाश जी आप आके पकड़ो। तो ये बबलू भाई साहब है जो बहुत ही हिम्मत वाले है सीरियसली। देखो कैसे नाच रहा है सांप। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेले वाला सांप है, लेकिन वो मेले वाला नहीं है भाई, बहुत ही ओरिजिनल सांप है सीरियसली। आप उसको लाइव देखते तो आपकी भी रूह काँप जाती। तो बबलू भाई साहब ने काफ़ी टाइम के बाद इसको कब्जे में ले लिया है। अब मेरे जियाजी की हिम्मत हुई तो उधर थोड़ा पास में जा रहे हैं, वरना दूर खड़े थे। आप पूरी वीडियो में देख रहे होंगे मेरे जियाजी क्या। मैं भी बाहर खड़ा हूँ, मैं दूर से शूट कर रहा हूँ। तो बबलू भैया डंडे से उसकी मुंह को अंदर डाल रहे हैं। अब फाइनली उसको अंदर डाल दिया है। अब बबलू भैया बोल रहे हैं कि इसको अपन उल्टी करवाते हैं क्योंकि ये इसने क्या चूहा खा लिया था, तो उल्टी करेगा तो चूहा बाहर आ जाएगा। ये बबलू भैया ने हमको बताया था। ये देखो ये जो बात कर रहे हैं। अब मेरे जियाजी पास नहीं जा पा रहे हैं लेकिन इतनी दूर से ही देख रहे हैं उसको। पता नहीं कौन सी भाषा में जो बात कर रहे हैं, मेरे को क्लियर पता नहीं पड़ रहा है। अब बबलू भैया इसको बाहर लेके आएंगे। ढक्कन नहीं लगाया था, अभी इसका ढक्कन लगा लेंगे अभी। अब मेरे जियाजी अब हाथ में लट लिया है इन्होंने और मेरी जीजी भी अब देखने की हाल हो गई। और मेरा इधर बेहाल हो गया भाई, मेरा ढक्कन खुल गया इधर से। हाँ भाई बबलू भैया को सलूट है सीरियसली। बबलू भैया ने फाइनली उसका ढक्कन बंद कर दिया। अब बबलू भैया बाहर मैदान में आ गए, लेकिन मेरे जो कैमरे पकड़ रखा है जो ऊपर मेरा हाथ वाइब्रेट हो रहा है, तो मुझे सही से शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ। बबलू भैया आराम से उसके साथ खेल रहे हैं जैसे कोई बच्चे के साथ खेलते हैं। तो फाइनली अब बबलू भैया मेरी दीदी को डरा दिया और दीदी डर गई है। दीदी अंदर चली गई है और जियाजी और हम लोग निकल चुके हैं इसको अलविदा करने के लिए सांप को। तो चलो, तो हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम सीढ़ियाँ यहाँ से उतर रहे हैं और बबलू भाई साहब साथ के साथ जो सेल्फी ले रहे हैं सीरियसली आराम से। भाई साहब आपको तो सीरियसली दिल से सलूट है जो आप इसके साथ सेल्फी ले रहे हो, आराम से जूम कर के देख रहे हो। देखो आप इसका रूप देखो कितना भयंकर। यहाँ पे हमारे बीच में गणेश भी आ गया था क्योंकि गणेश भी काफ़ी शौक है वीडियो शूट करने का, तो वो भी यहाँ पे फ़ोटो लेने लग गया था। हमारे काफ़ी मेंबर ऊपर से देख रहे थे
तो हमारे फाइनल भी हमारे पास में एक ओम जी का मकान पड़ता है यहाँ पे। तो ये ओम जी के घर पे बबलू भैया ने डिब्बा रख दिया था और अंदर से दीदी को आवाज़ लगी। दीदी आके देखी तो दीदी की भी हाल ख़राब हो गए थे। दीदी डर गई थी, बोला कहाँ से पकड़ा, बोला यहीं से पकड़ा। तो अब हम वापस निकल चुके हैं। रास्ते में सुभाष मिल गया था तो वो भी डर गया था, तो हम बाई करके निकल रहे हैं यहाँ से। अब हम जा रहे हैं गार्डन में और मैं अब जाके थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। अब हम जाएंगे गार्डन में। गार्डन में हमें हमारे मोहल्ले के काफ़ी बुजुर्ग आदमी हमें मिले थे, गोपाल जी वगैरह, जो हमारे को आइडिया दे रहे हैं। बोला कि इसको आप लोग कहीं जंगल में ले जाके छोड़ के आ जाओ, मारना नहीं। तो अब हम लोग निकल चुके हैं और जिया जी के हाथ में जो दे दिया डिब्बा, तो जिया जी की फट के हाथ में आ रही है और मेरे को बोल रहे आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो डिब्बे को। तो अब हम तीनों लोग बैठ चुके हैं गाड़ी पे और अब हम लोग जा रहे हैं चौपाटी। अब जाके मेरे को थोड़ा ठीक लगा, लेकिन ठीक क्या लगेगा कि जिया जी के उसी हाथ में वो सांप है और मैं वहीं बैठा हूँ। लेकिन काफ़ी हिम्मत करके मैं बोल रहा हूँ ताकि कैमरे में थोड़ा अच्छा दिखूँ। लेकिन जो जिगर वाले बंदे हैं वो सबसे आगे गाड़ी चला रहे हैं। ओके, तो हम ये पहुँच चुके हैं चौपाटी पे। तो ये हमारा आ गया नाला। अब हम चढ़ेंगे नाले के ऊपर। अब जिया जी के हाथ में डिब्बा देखो कैसे पकड़े हुए हैं, जैसे कोई गोल्ड हो इसके अंदर। अब बबलू भैया काफ़ी हिम्मत के साथ इसको डिब्बे को खोलेंगे। बबलू भैया को अब डिब्बे खोल रहे हैं। बबलू भैया देखो, ये बबलू भैया ने डिब्बा झटकाया लेकिन सांप अभी नहीं गिरा, सांप अंदर फंसा हुआ है डिब्बे के अंदर। तो अब डिब्बे के साथ में बबलू भैया इसको नीचे फेंक देंगे क्योंकि एकदम वो रिटर्न आ सकता था। तो ये देख सकते हो आप, ये सांप आराम से जा रहा है। वो गया इतना बड़ा, इतना लंबा। अब जाके हम लोगों को थोड़ा सुकून जो मिला है भाई कि सांप निकल चुका है। अब मेरे जिया जी आराम से, जो पसीना पसीना हो रहे थे, अब एकदम सूख गए हैं। और बबलू भी आराम से नो टेंशन होके काम करते हैं सीरियसली। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे वापस। अब जाके हमारे को थोड़ी प्रोटीन की आवश्यकता थी, तो अब हम लोग थोड़ा प्रोटीन लेंगे यहाँ से और थोड़ी छाती तो भी चौड़ी करेंगे हम लोग। हाँ, हमने सांप पकड़ लिया है। नाम हमारा होगा, बबलू भैया का नाम तो ऐसे ही आएगा लेकिन नाम हमारा होगा, अभी हमने पकड़ा है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं वापस चौपाटी की तरफ, क्योंकि अब हम लोगों ने इतना जो काम किया था तो हम थोड़ा थक गए थे। तो हम तीनों निकल चुके हैं दुकान के लिए। तो हम लोग थोड़ा दुकान पर रुकेंगे चौपाटी के, जब तक आप व्यू देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। तो हम लोग फाइनली दुकान पे रुक चुके हैं। यहाँ पे बबलू भैया 5 सुपारी ले रहे हैं और कुछ बातें दोनों भाई कर रहे हैं। तो अब हम वापस जहाँ से निकलेंगे, जब तक आप चौपाटी का व्यू देख लीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो पकड़ने के लिए जैसे अपने सांप आया, सांप जब भी आता है ना अपने घर पे, तो कुछ ना कुछ अपनी रक्षा के लिए आते हैं। जैसे भी इसने चूहे वगैरह खाए, छिपकली वगैरह खाई, ऐसी चीजें खाता है। ठीक है, अधिकतर सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते। ठीक है, जिनको अपन मार देते हैं, खाली बिली मार देते हैं। ठीक है, वैसे ही चीन के अंदर किसी टाइम में चिड़ियाओं को मारा गया था। जो गुरैया, जो अपने यहाँ चिड़िया आती है नॉर्मल चिड़िया, उसको मार दिया गया था और वो चिड़िया आज अपने यहाँ विलुप्त हो चुकी है। इसलिए मैं प्रकाश जी को कह रहा हूँ, अगर आप अपने ब्लॉग को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए वो घोंसले बनाओ छोटे छोटे से। जो घोंसले अपने पेड़ों पे लगा दिए अपन ने, तो गुरैया अगर बढ़ेगी तो छोटी छोटी चीजें अपने चींटी, कीटनाशक, ये चीजें खा और वह अपना टाइम पास करे। और वे चीजें अपने लिए बहुत बढ़िया है। कीटनाशक ने खाओ ना छोटा छोटा ना, तो अपने घर में नहीं हो रहा है। और अपना घर में अगर कीटनाशक बढ़ गया तो अब गुरैया ने मार दी तो फिर आपने कहीं बढ़ी। बिल्कुल सही है। कौन वो वाली चीज बताओ बेचारी में। चलो प्रकाश जी लाओ, चलो घर की तरफ। धन्यवाद भाई लोगों। तो यहाँ पर बबलू भैया ने हमारे को हौसला बंधाया और मेरे अंदर से मेरा दिल जीत लिया था। तो मैंने सोचा कि बबलू भैया से हाथ मिलाया जाए, क्योंकि इन्होंने हमारी काफ़ी जो हेल्प करी थी। सीरियसली बबलू भैया बहुत ही अच्छे हैं। प्लीज़